हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई इफ यू गाइज वर प्लानिंग टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, सो गाइज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। वाई? बिकॉज edutap has come up with big Diwali sale which has now been extended from 22nd to 24th October 2025, that is till today only. So you can just use this code Diwali81 and you will be getting flat 81% discount on your all JIB courses guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of course regarding your JIB examination. अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एन इन्वेस्टर delegates full authority to a portfolio manager allowing them to buy, sell and allocate asset without seeking prior approval for every transaction. The manager however chooses to invest the entire corpus in low cost ETF, that is exchange traded fund, that tracks the nifty 50 index. Which two type of portfolio management are simultaneously being employed in this scenario? Your options are active and discretionary, पैसिव एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, पैसिव एंड डिस्क्रिशनरी या फिर एक्टिव एंड नॉन डिस्क्रिशनरी गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ पैसिव एंड डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है पैसिव डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैसिव जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो जो हमारे मार्केट इंडेक्स हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं गाइस. तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है. दैट इज वाई पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज देयर. डिस्क्रिशनरी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसकी अपनी डिस्क्रिशन है कि वो कब बाय करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है और एलोकेट करना चाह रहा है एसेट्स को विदाउट सीकिंग द prior approval for every transaction guys. So option C will be the right one because discretionary portfolio management के अंदर हमारा जो portfolio manager है ही उसकी एक अपनी डिस्क्रिशन है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो बाय सेल या फिर एलोकेट कर सकता है एसेट्स को बिना प्रायर परमिशन के ऑफ द इंडिविजुअल क्लाइंट गाइस. इसके अलावा एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, जहां पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर है ही ट्राइज टू आउट परफॉर्म द मार्केट इंडेक्स गाइस. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन. नेक्स्ट इज which of the following statements about PMS are correct? PMS क्या है? Portfolio Management Services. So PMS requires a minimum investment of rupees 50 lakh as mandated by the SEBI. PMS is easily accessible to all income groups due to low capital requirement. Asset management fee under PMS typically ranges from 2% to 2.5% of the investment amount. PMS providers may charge a share of profit about a hurdle rate in addition to the management fee. Your options are 1, 3 and 4 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only या फिर all of the above guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 3 and 4. अब देखिए गाइज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी रुपीज 50 लाख. ये सेबी के द्वारा बोला गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक है, पीएमएस इज इजीली एसेसिबल टू ऑल इनकम ग्रुप कस्टमर ड्यू टू लो कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये खुद में ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई. अभी हम लोगों ने देखा कि 50 लाख रुपए की मिनिमम जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी. नेक्स्ट इज एसेट मैनेजमेंट फी अंडर पीएमएस टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 2 to 2.5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, बिल्कुल सही है. इसके अलावा एक हर्डल रेट वाला क्लॉज देखने के लिए मिलता है इन एडिशन टू द मैनेजमेंट फी. अब ये हर्डल रेट क्या है, जहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अगर एक मिनिमम रिटर्न हमारा पोर्टफोलियो ला करके देगा तभी जो है वो प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा. इसको बोलते हैं हर्डल रेट बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग गाइस. ठीक है, सो दिस इज आल्सो देयर. पीएमएस प्रोवाइडर में चार्ज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट अबव अ हर्डल रेट इन एडिशन टू द मैनेजमेंट फी. तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर गाइस. नेक्स्ट इज हाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द investment banking. Portfolio management, that is asset management, is all about managing client investment, whereas investment banking is all about raising the capital for the clients. Portfolio management is concerned with short term trading while investment banking deals with long term investment. Portfolio management only serves individual clients while investment banking only serves the corporate clients. Portfolio management deals with risk management while investment banking handles the merger and acquisition exclusively. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A. अब देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिंपल मतलब क्या है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको मैनेज किया जा रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू. ठीक है, जबकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग क्लाइंट इन्वेस्टमेंट, जबकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वो बात करती है कैपिटल रेज करने की टू द क्लाइंट. अब जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग जो क्लाइंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जानी है उस इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग तरह के एसेट्स उस पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने हम लोगों ने, यही हमारा क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है. जबकि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं इन फंड रेजिंग गाइस, जैसे आईपीओज हो गए, मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, अंडर राइटिंग हो गया. सो दीज आर दी सर्विसेज जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर प्रोवाइड की जाती
जाती हैं गाइस. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इन कंटेक्स्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज? प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू द क्लाइंट, अचीविंग द हाईएस्ट पॉसिबल रिस्क, अचीविंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विद इन डिजायर्ड रिस्क लेवल, conducting market research on investment decision. So what should be the right answer? The right answer will be option number C. Achieving the required rate of return within a desired risk level is the मेन हमारी जो प्राइमरी रोल है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पोर्टफोलियो मैनेजर का. गाइज पोर्टफोलियो मैनेजर इज द इंडिविजुअल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द इंडिविजुअल क्लाइंट्स. गाइज अब ये क्या करते हैं कि इनका मेजरली जो प्राइमरी रोल है वो ये रहता है कि भाई डिजायर्ड रिस्क लेवल, मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट के साथ में हमेशा रिस्क तो जुड़ा ही रहेगा, बट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी फुलफिल हो जाए और जो रिस्क लेवल है, जितना डिजायर्ड रिस्क लेवल है वो भी ऑप्टिमम रिस्क वहां पे इन्वॉल्व रहे. ये एक प्राइमरी रोल होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. अब एक पोर्टफोलियो मैनेजर की जो मिनिमम नेटवर्थ है दैट शुड बी ₹5 करोड़. ये बोला गया है कि भी 5 करोड़ रुपया जो है एक मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, वही इंडिविजुअल जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह एक्ट कर सकता है गाइस. ठीक है. नेक्स्ट इज डैश पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द पीएमएस सजेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज व्हाइल द इन्वेस्टर मेक्स द फाइनल डिसीजन एंड टाइमिंग. एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसिव, डिस्क्रिशनरी या फिर नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आइडियाज देते हैं, जबकि जो इन्वेस्टर है फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहेगा और किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है वो भी वही डिसाइड करते हैं. मतलब इट इज मोर ऑफ द एडवाइजरी नेचर गाइस, जो हमारी नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है. सो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर. Next is an investor desires a portfolio that specifically excludes certain industries from for ethical reasons and overweight other based on the personal conviction. They require a high degree of specialty in their investment holdings, which service is fundamentally designed to cater to this need of high specificity and personalization. Mutual fund, due to its clear fund classification, portfolio management services, due to its highly tailored approach, both are equally capable, neither as both use standardized model. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंदर हम लोग जानते हैं कि भाई हाईली पर्सनलाइज्ड और मतलब स्पेसिफिक जो टेलर्ड नीड्स हैं उनको केटर करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं गाइस. तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो इन्वेस्टर है वो चाह रहा है कि सर्टेन सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड करना है और कुछ सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करना है. उसकी पर्सनल कन्विक्शन है, उसका कुछ पर्सनल मानना है, जिस वजह से वो चाहता है कि इस इंडस्ट्री के जो होल्डिंग्स हैं उनको रिमूव करना है और पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो होल्डिंग्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है. तो मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू ही ऑफर किया जाता है, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड है वहां पे तो आप लोगों की ओनरशिप नहीं रहती है सिक्योरिटीज की ना, वहां पे तो यूनिट की होल्डिंग रहती है, यूनिट होल्डर्स बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टर्स को. तो इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज विल बी द राइट वन, बिकॉज इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि भी हाईली टेलर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं गाइस. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज अ रिटेल इन्वेस्टर विद एन इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ 5 lakh is seeking a professionally managed portfolio according to the regulatory guidelines mentioned. Which of the following option is immediately accessible to them? Portfolio management service, a mutual fund, both portfolio management service and mutual fund, neither PMS nor mutual fund guys. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is mutual fund. अब देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस तो हो ही नहीं लिख सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि 50 लाख रुपीस की जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी गई है यहाँ पे एज पर द सेबी. बट जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है उसको प्रोफेशनली मैनेज भी किया जाएगा और आप किसी भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट जो है पोर्टफोलियो अपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं गाइस. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज दैट इज नो परफॉर्मेंस गारंटीज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू व्हाट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट? हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, द फी स्ट्रक्चर ऑफ द पीएमएस प्रोवाइडर, इनहेरेंट रिस्क इन द फाइनेंशियल मार्केट, द लिमिटेड टाइम ऑफ द इन्वेस्टर गाइस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. अब देखिए जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है उनकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि किसी भी तरह की परफॉर्मेंस गारंटी नहीं की जाती है. अब ये किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को जो है वो यहाँ पे लिंक करने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग? इनहेरेंट रिस्क. देखिए गाइस हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट के साथ में जो है एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है गाइस, हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा. वो रिस्क का जो है वो एपिटाइट वेरी कर सकता है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क हो सकता है, बट रिस्क विल ऑलवेज बी देयर विद द इन्वेस्टमेंट गाइस. सो दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज द कोर फिलोसॉफिकल डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैन बी समराइज्ड बाय फंडामेंटल क्वेश्चन दे आस्क अ क्लाइंट.
एक क्लाइंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वेश्चन बेस्ट कैप्चर दिस डिस्टिंक्शन. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर risk tolerance versus what is your credit rating, how should we grow your existing capital versus how can we acquire new capital for you. Option C is which asset should we buy versus which asset should we sell. ऑप्शन डी इज डू यू नीड डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस डू यू नीड एन आईपीओ. तो ये जो क्वेश्चंस हैं वर्सेस के फॉर्म में जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है इनमें से कोई एक ऑप्शन बिटवीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के केस में हम लोग बोलते हैं कि किस तरह से आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको हम लोग ग्रो करवा सकते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के केस में हम लोग देखते हैं कि भी क्लाइंट से पूछा जाता है कि आप लोगों की किस तरह से हम लोग जो हेल्प कर सकते हैं न्यू कैपिटल को एक्वायर करने में, फंड रेज करने में गाइस. ठीक है, so that is why option B will be the right one here. Next is which of the following is not an element of portfolio management, asset allocation, diversification, account service and rebalancing. So portfolio management के elements देखने के लिए मिलते हैं, कौन इनमें से element नहीं है guys. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is accounting services, asset allocation, diversification और rebalancing. These are the elements of पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गाइस. एसेट एलोकेशन क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उस इन्वेस्टमेंट उन फंड्स को कौन कौन से एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है उसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन. डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम लोग उन एसेट्स के अंदर जो है वो एक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं बिटवीन द एसेट्स एंड विद इन द एसेट. इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ फंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज में कर दिया, कुछ अल्टरनेटिव एसेट्स में कर दिया, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट की जा रही है गाइस. नेक्स्ट इज रीबैलेंसिंग. रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट, इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो एक्चुअल रिटर्न है, सॉरी एक्सपेक्टेड रिस्क और जो एक्चुअल रिस्क है, दोनों में अगर जैसे मान लो एक्सपेक्टेड रिटर्न था हमारा 80% और जो एक्चुअल रिटर्न आया वो आया हमारा 70%, एक्सपेक्टेड रिस्क था हमारा 25%, ये 20% और ये बढ़ के हो गया 30%, तो हमारा डिसबैलेंस हो गया. तो इसको एक्चुअल पोजीशन के ऊपर लाने को ही रीबैलेंसिंग बोलेंगे, जहां से पोर्टफोलियो के अंदर हमारा जो रिस्क और जो हमारी रिटर्न है उसको हम लोग फिर से एक्चुअल बैलेंस के ऊपर, एक्चुअल जो हमारी एलोकेशन थी उसके ऊपर लेकर के आ जाएंगे, उसको बोलेंगे रीबैलेंसिंग गाइज. सो दीज आर दी 3 एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गाइज. सो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा भी. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को गाइज सिंपली एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है. यहाँ पे कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा जेआईबी के लिए, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स दैट इज IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM, इन चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. अलॉन्ग विद दिस अगर आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों को लग रहा है टाइम का क्रंच है, तो आप लोग जो है सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे. इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो मॉड्यूल्स गिवन है उन मॉड्यूल्स को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, then you can opt for this बैंकर कैप्सूल कोर्स गाइज. अब ये हो गई हमारे मास्टर कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स के बारे में बात, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो है ये पर्टिकुलर लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए इन कोर्सेज में एनरोल करना है, यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे. जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए सुपर क्रैश कोर्स भी आप लोगों को अवेलेबल देखने के लिए मिलेंगे. अलॉन्ग विद दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए मास्टर कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, अब आप लोगों को इवेल्युएशन करना है अपना, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन. एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइज कि भाई अभी अगर आप लोग इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एनरोल करते हैं खुद को, तो आप लोगों को दिवाली 81 कोड यूज करना है एंड यू विल बी गेटिंग फ्लैट 81% डिस्काउंट ऑन योर ऑल JIB कोर्सेज. बट दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फ्रॉम 22nd to 24th October 2025, that is till today only guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of course. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.